सावन सिंह जी रहे। अब मैं जाऊंगा सतनाम सिंह में। अब सतनाम सिंह को कह रहे हैं गुरमीत सिंह में आगे भी, आगे देखो। और फिर ये क्या कहते हैं, ये है श्री गुरमीत सिंह जी हजूर, श्री हजूर महाराज मौजूदा सरकार दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज जी का जन्म 15 अगस्त सन 1967 मंगलवार को गुरुसर मोड़िया जिला श्री गंगानगर राजस्थान में एक उच्च घराने में हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए परम हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहंशाह मस्ताना जी के का पाठी रह चुका है, ने शहंशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया कि शहंशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी को भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। तो वे सन 1860 में फरमाए वचन कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब ये क्या कहना चाहा इन्होंने, अब ये स्पष्ट करना चाहा है, सिद्ध करना चाहा है कि श्री शाह मस्ताना जी स्वयं अजय गुरमीत सिंह जन्मे हैं, तो उनकी मुक्ति कहाँ हुई? अभी तो वो जन्म मरण के अंदर ही है। अब आपके सामने दास ने अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोला, इनकी पुस्तक पढ़ाई है। अब इनकी ये दशा होनी थी, किस लिए? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाट। जिस साधना के करते करते शिवदयाल जी प्रेत बने, तो बाकी का के बनेगा इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, समझने की जरूरत है पुण्यात्मा। अब इन राधा स्वामी पंथ वालों की थोड़ी सी ज्ञान की झलक दिखा दूं और इनके नाम दिखा दूं, ये कौन से नाम जप है। सच्चा सौदा सिरसा वालों का बताई दिया, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। और शिवदयाल जी कौन सा नाम जाप किया करते? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम भी इनका एक नाम है, 5 नाम जाप करते थे। और तुलसीदास हाथरस वाले कहते 5 नाम काल के जानो, ये 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो भाख्या और 6वां नाम गुप्त जब रखा, यानी उन 5 से नाम आगे, इन 5 से अलग एक और नाम है 6, और फिर आदि नाम उनसे भी नारा है। देखिएगा, पहले घट रामायण तुलसीदास जी वाली सुनाते हैं, और ये पहला भाग। ये घट रामायण है तुलसीदास साहिब हाथरस वाले की रची हुई, और ये यहां से छपी है। इसके 27 पृष्ठ आपसे पढ़ाते, थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये 5 नाम जाप करने वाले थे, इनका ये 27 पृष्ठ है, पिंड भेद और ब्रह्मांड का। अब क्या करें? अंतर गुफा ता चल जाऊं, ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब बाखा, 5 नाम जीव जब बाख्या, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम जीव जो बाख्या बोलिया, और 6ठा नाम तो गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम तो काल के हैं। और निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म रायो 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, और जान बूझ दानी झखमारी।
पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। पांचों नाम जीव जो बाक्या, छठवां नाम गुप्त कर रखे। इन पांचों से न्यारा एक छठा नाम है। और देखो जीव वचन दानी सुनो विद बात हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। होय होय, आदि नाम ये न्यारा है और सत नाम ले जीव उभारी और असल जाऊं पुरुष दरबारी। उन पांच नामों से अलग हैं। ये है वो नाम, आदि नाम तो सार नाम है, सतनाम ये दो अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् आपको दिया जाता है। तो इससे है पांचों नाम के बाद ये दो मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा। और ये पांचों नाम थे जो रंकार ओंकार ज्योति निरंजन काल के हैं। और ये सिद्ध हो गए कि श्री शिवजाल जी भूत बढ़ गए इन का जाप करते करते, और वही ज्ञान वही नाम नो का नो सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और वही ज्ञान जय गुरुदेव जी ने जो मथुरा में चलाया, तुलसीदास जी ने, वो तुलसीदास जी अलग थे। और ये तुलसीदास जो हाथरथ वाले थे, ये कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते। इनको ये तो पता लग गया भगवान की वाणी पढ़ने तक आदि नाम अलग है, सतनाम न्यारा है, और वो पांच नाम तो काल के हैं। इसको भी नहीं पता था आदि नाम कौन सा और सतनाम कौन सा है, इस हाथरथ वाले को भी नहीं पता था। लेकिन परमात्मा की वाणी से पढ़कर इसको इतना जरूर महसूस हो रहा था कि वो दो नाम और हैं। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि पांचों नाम काल के, रुष्ट छठा सतनाम और उससे न्यारा फिर आदि नाम और है, उनसे मोक्ष होगा। अब ये इनका ज्ञान कैसा था? ये कहते हैं ना हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान बोल दिया, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, वो भी तो किसी ने बोल ले और लिखे हैं। इनके गुरुओं का ज्ञान सुनाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखिए ये सार्वजन वार्तिक राधा स्वामी वार्तिक वही की वही, और ये कहां से छपी है, ये कहां से छपी है दिखाता हूं। ये वही है, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और 1961 में पहला संस्करण हिंदी में, 1961 में लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से छपा है, यहाँ से ये भी वही है। इसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि ये वचन जो है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इसका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 से चली हुई है, ये आज की नहीं है। सन 1902 112 वर्ष हो गए। 1909 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, ये वाला। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे, और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। अपने आत्मा जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इनके घर पर हुआ करता। इनके माता पिता के गुरु जी थे तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी घटरायण दास ने पढ़ के सुना दी 500 नाम काल के जानो। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में अगर ये मंत्र होता, सतनाम नानक साहिब जी वाला, जो समुद्र की सखी में वो खुद उच्चारण करके मर्दाना को सुनाते हैं और फिर उनको झटका देते हैं, ये है वो सतनाम 2 अक्षर का। अरे न कह भी नहीं पता। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये नाम होता तो ये नकली भी ये नाम देते पाते, तो आज दास कैसे सिद्ध करता कि ये नकली है? क्योंकि इनको अधिकार है नहीं, इनका कोई गुरु नहीं, और ये नाम ये देते होते तो सब ये कहते हमारे गुरु जी भी तो वही मंत्र देते 2 अक्षर का। तो पुण्यात्मा मेर करी परमात्मा ने और सभी महापुरुषों ने उस ऐसे अनमोल खजाने को छुपा कर रखा जो आज खोलना था। ये सारे फेल होंगे, देख लेना। अब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ करता है, खुद भी पाठी था,
और खूब इसने अध्ययन किया, उसमें वो नाम थे नहीं। 5 नाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। नानक साहिब की वाणी है कि 5 प्रधानों के जो हमारे शरीर में कमल बने हैं, इनमें प्रत्येक का एक एक कमांडर है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में दुर्गा। तो ये 5 प्रधाना के नाम थे जो दास आपको देता है। ये हौसली नाम, और इन्हीं की धुन होती है। जब ये शुरू हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे कमल, इनकी धुन अपने आप नारी नारी बाजती चली जाएगी प्रत्येक स्थान पर जहां इनका मूल स्थान है। अब जैसे कोई भी जो समाज प्रोग्राम है, उनके हेड ऑफिस से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सुन रहे हम टेलीविजन में, और वहां जाकर देखेंगे तो वहां भी वो रियल में, तो वहां उनके मूल स्थान पर भी है, वहां भी आवाज आ रही है। तो जब आत्मा निकल कर शरीर से चलती है तो उन मंडलों से गुजरती है, इन्हीं के इन प्रधानों के मंडलों से होकर जाती है। लव धुन सुनेंगे, खाक धुन सुनोगे, तुम नाम तो 5 काल के जाप कर रहे हो, वह धुन भी ना सुने तुमने जो सुननी थी। अब जैसे ढोलक बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है स्पेसिफाइड, और उसको बजावेंगे तो ढोलकी की आवाज सही आवेगी, जो ताल में सुर मिलावेगी। और जब उसका जूता मारने लग जाए आवाज तो फिर भी आवेगी, फिर वह सुर में सुर नहीं मिला सकती। तो 5 नाम जो नाकाल के जाप करके जो धुन सुनते थे, वह थी ढोल का जूता मारने वाली, वह असली धुन इनको वह भी ना सुनी। अब क्या लिखा देखिएगा नीचे 5 पृष्ठ पर भूमिका के हम पढ़ रहे हैं। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के श्रेष्ठ भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, और 17 वर्ष डलेड होकर 1861 तक तो इसने के ज्ञान बताया। ये वाक्य सुनाएंगे आपको। अब यहाँ जाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर पृष्ठ पे। खुलासा उपदेश हजूर दास स्वामी साहिब का, शिवदयाल जी के उपदेशों का यानी सत्संग का खुलासा है। ये वचन नंबर 1 दफा नंबर 1। अब सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुरत यानी रूह को इसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। ये यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी भी मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहा है, देखो पहुंचावे। ठीक। अब दूसरा वचन 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। और सिर्फ संत 5 मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब क्या हो गया? अब क्या कहते हैं? 5वीं मंजिल सतनाम, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। होगी मंजिल, मंजिल माने ये आप बता रहे, मंजिल माने स्थान। अब यहाँ कहते हैं मंजिल, मंजिल सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम स्थान पर हो गया स्थान सिद्ध। अब यहाँ देखो वहां पहुंचे। अब 15 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। अब देखो अकल देखो इनकी। कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली है। इनका कहने का ये तात्पर्य। अब देखो, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? वृंद बिहारी राय। सर आप कहाँ से आए हो? गांव पुरोरिया, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर से आया हूँ, बिहार से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर देवी देवता की भक्ति करते थे, मंदिर मस्जिद भी जाते थे। मतलब ये हमें ये भावना नहीं थी कि आप मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, बस ये था कि हमें भक्ति करनी है और देवी देवता की भक्ति में लगे हुए रहते थे। मैं सिटी भी गया था, वहाँ भी मतलब 2-3 किलोमीटर की घेरे में लाइन लगी रहती थी। जब दर्शन के लिए जाते तो वहाँ लटकाने को मिलता। फिर वहाँ गया, मथुरा में लोग कहते कि वो परिक्रमा लगाना होता गोवर्धन का, वहाँ
3-4 कोस की परिक्रमा लगाते, परिक्रमा लगा के जब जाते वहाँ और रास्ते में कहते राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसा कुछ तो मिला नहीं, पर वहाँ जाते हमें लट खाने को मिलता था। फिर भी सोचते कि चलो भगवान का दिया हुआ लट है, खा लेते हैं, तब भी जाते थे। सर आप बचपन से देवी देवताओं की भक्ति करते आ रहे हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल पे आप गए हैं, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, वो दिल्ली में काम करता था, तो हमारे साथ वाले ने वो मुंबई गया था, तो रास्ते में ट्रेन से उसे ज्ञान गंगा पुस्तक मिला, तो वो लेके आया, बोला देखो मेरा नाम लेके जो ये पुस्तक देखो, ये छपा हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, जो 15 रुपए में मिला है। तो मैं बोला भाई देखूं, तो उतना हमें पढ़ना नहीं आता, तो वो सृष्टि रचना, हमें बचपन से ही शौक था सृष्टि रचना जानने की, तो मैं जब सृष्टि रचना थोड़ा सा पढ़ाई था तो उसमें गीता जी का अध्याय नंबर श्लोक नंबर लिखा हुआ था, तो हम पूरा नहीं पढ़ पाए, जो गीता श्रीमद गीता भागवत कहाँ से लेकर आए, तो छोड़ दी। फिर सोचा गांव जाएंगे, गांव में श्रीमद गीता भागवत मिलेगा वो पढ़ेंगे, पर काल का ऐसा चपेट था कि हम गांव में भी नहीं पढ़ पाए। फिर उसके बाद दिल्ली आए तो एक हमारे पहचान वाले थे यूपी का, उनके साथ ही काम करते थे, तो उन्होंने हमें परिचय कराया, उन पे था श्रीमद गीता भागवत, और बोले क्या गुरु बनाना जरूरी है, जो गुरु बना लो उससे लाभ होगा। और इसके बाद हमें वो शारीरिक कष्ट तो था ही कि सांस नाक से नहीं ना लेके हमें मुंह से लेना पड़ता था, डॉक्टर से भी दिखवाया तो बोले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और इस वजह से हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए थे। सर अभी आपने बताया कि आपको जो सांस की प्रॉब्लम थी वो आपने बहुत जगह दिखाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, फिर संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी क्या जड़ी बूटी दी कि वो ठीक होगी? ये आपको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद क्या लाभ मिले? सर वहां जाते ही हमने फॉर्म भराया, फिर नियम भी थी तो नियम भी सही से नहीं पढ़ पाए, हम तो बोले हमें तो गुरु बनाने हैं, और फॉर्म भराते ही सत्संग हुई, सत्संग सुन के जब संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दे के जैसे वापिस आ रहे थे ऐसे लगा कि शरीर में करंट सी लगी, और ऊपर से मतलब गर्मी सा नीचे की तरफ ढलते हुए उतर रही थी। फिर पंडाल में आके बैठ गए और सुमरन करने लगे, धीरे धीरे वहाँ आराम हुई थी। जब वहां से 3 दिन सत्संग सुन के वापिस आए तो बिल्कुल ठीक हो गई, परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और क्या लाभ मिले? और सर हमें आर्थिक लाभ हुई कि हम 15-20 हजार की महीना कमा लेते थे, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, हाउस वायरिंग, तो 15-20 हजार रुपये कमा लेते, फिर भी हमें ये नहीं लगता था कि हमें ये लगता था कि और पैसे होना चाहिए, इस तरीके से एक हाउस सा बना हो रहा था कि पैसा और कमाना चाहिए। और जब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से शरण में आए उनके, तो हमें जितना कमाते उतना ही हमें बहुत अच्छी लाभ मिल रही है, और किसी तरह का परेशानी नहीं होती है, जो भी काम होता है परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो हो जाती है, हमारे काम रुकती नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको सांस की प्रॉब्लम थी, आपने बहुत जगह दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, संत रामपाल जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया और कुछ मंत्र जाप करने को दिए, उससे वो ठीक हो गई। सर आज के जमाने में ऐसे कौन विश्वास करेगा कि केवल मंत्रों के जाप से इतनी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है? सर हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी ने सतभक्ति विधि है, सतग्रंथ से प्रमाणित करके बताए हैं कि ये मंत्र जाप करने की है, जिस तरीके से बिख उतर जाते इसी तरीके से जो सतग्रंथ में प्रमाणित मंत्र है, भक्ति विधि है, साधना है, शास्त्र अनुकूल, ये करने से गारंटी बात है कि हम अपनी बता रहे हैं, हमें अपनी बीमारी ठीक हुई तो और को क्या बताऊं। सर आज के जमाने में ऐसे कौन विश्वास करेगा कि केवल मंत्रों के जाप से या केवल आशीर्वाद मात्र से इतनी गंभीर बीमारियां, इतनी पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती है? सर ये कैसे संभव है? जैसे किसी को भयंकर बीमारी है, कैंसर है, या किसी को भूत प्रेत की बाधा है, या तीन ताप के जो कष्ट होते हैं वो भोगने से ही समाप्त होते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के इसके बारे में क्या विचार है? वो क्या कहते हैं अपने साधकों को? क्या कर्म के भोग उनको भी भुगतने पड़ेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं? जी सर, यहाँ पे कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी याद आई है कि मासा बढ़े न तिल घटे।